Yes, we'll be discussing the topic dividend. So this is the revision of the chapter dividend. I'm assuming कि आपने chapter detail में पढ़ लिया है. तो जो भी बच्चा इसको देख रहा हो, this are only the fine points which I'm going to discuss. Detailed class आपने अपना अपना पढ़ रखा होगा. सबसे पहले कि इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड में एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है. दोनों को रेट बोर्ड ही रिकमेंड करता है, बट इंटरिम डिक्लेयर भी बोर्ड करता है, बट फाइनल डिविडेंड एजीएम में शेयर होल्डर्स करते हैं. और जजमेंट आया हुआ है दैट वंस द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड इट कैन नॉट बी रिवोक्ड, बट देयर आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस. वॉर ब्रेकआउट हो गया, या कोई फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, पैंडेमिक आ गया, पूरा इंटरनेशनल इकोनॉमी खराब हो गया, उस सिचुएशन में इट रिवोकेशन इज पॉसिबल. फिर न्यूज़पेपर्स में कॉरिजेंडम देना पड़ता है कि क्षमा पड़ा कि हमने डिक्लेयर करके रिवोक कर लिया था. नाउ सेक्शन 123 में हमें सोर्सेज के बारे में पता चला था दैट दीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ डिक्लेयरिंग डिविडेंड. कहां कहां से डिविडेंड डिक्लेयर हो सकता था, हमने ये सोर्सेज को देखा था. और ये चार सोर्सेज हमारे पास सामने आ रहे थे, जहां पे बार बार बोला जाता था कि प्रॉफिट्स अगर हम यूज कर रहे हैं करंट ईयर का, तो बिफोर वी यूज द प्रॉफिट्स अनएब्जॉर्ब्ड लॉसेज एंड डेप्रिसिएशन ऑफ प्रीवियस ईयर्स शुड ऑल्सो बी प्रोवाइडेड. इसके लिए मैंने आपको एक सम करवाया था यहां पर कि सपोज 14-15 में मैं डिविडेंड डिक्लेयर करने जा रहा था, तो 70,000 मेरी प्रॉफिट्स थी आफ्टर डेप्रिसिएशन, पर मैं 70,000 यूज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने पुराने सालों में कुछ अनअब्जॉर्ब लॉसेस और डेप्रिसिएशन है, मुझे पहले वो माइनस करने पड़ेंगे तभी मैं यूज कर पाऊंगा. और डेप्रिसिएशन इज एज पर शेड्यूल 2. ओके, इसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज हमने देखा था कि प्रॉफिट्स में इस टाइप की प्रॉफिट्स को हम इग्नोर कर देते हैं. दीज आर फेक प्रॉफिट्स, वी कैन नॉट यूज देम फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स ऑप्शनल. पहले क्या होता था कि अगर कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती थी तो रिजर्व्स में ट्रांसफर करना कंपलसरी होता था 2013 के पहले, बट नाउ इट्स ऑप्शनल. नाउ सबसे चैलेंजिंग पार्ट डिविडेंड चैप्टर में आता है व्हेन वी टॉक अबाउट डिविडेंड डिक्लेरेशन आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स. तो फ्री रिजर्व से जब हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, उसमें एक रिजर्व रूल्स पिक्चर में आता है, जो बड़ा सा रिजर्व रूल्स है. बट ये रिजर्व रूल्स पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, थ्योरी आते हैं, बट ये रूल्स नहीं पढ़ना है अगर एक गवर्नमेंट कंपनी है. रुक जाइए, जिसकी एंटायर पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सीजी, एसजी और अनदर गवर्नमेंट कंपनी, तब इसको एग्जेम्पशन है, ये रूल्स फॉलो नहीं करना होगा. तो इसमें चार बातें हैं जो आप व्यू कर पा रहे हैं, और इस पर हमने न्यूमेरिकल भी किया था, एक बहुत बड़ा डिटेल्ड न्यूमेरिकल किया था जो बुक में टाइप करा दिया था ताकि क्लासेस के ड्यूरेशन में कम कर सकूं, स्मार्ट स्टडी की तरफ आपको ले जा सकूं. तो इसमें लोएस्ट ऑफ दीज थ्री फिगर्स आर कंसिडर्ड. तो ये इमेज आप खींच लीजिएगा, बाद में चेक भी कर लीजिएगा. अपार्ट फ्रॉम दिस, एग्जाम में प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे वो पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, ये सब आप देखते हो ना, तो आपकी उंगलियां में खा जाने लगती है और आप फिर वो वाले सम की तरफ चले जाते हो. हाँ सही, वही वाला जो सर ने कराया था. बट अगर केस स्टडी आया हुआ है कि वहां पर आप देखोगे कि डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था पीएल क्रेडिट बैलेंस से, पास प्रॉफिट से हुआ था, जो रिजर्व्स में ट्रांसफर नहीं हुए, देन दीज रूल्स डू नॉट कम इनटू पिक्चर. ये रूल्स तभी पिक्चर में आते हैं जब हम बोलते हैं कि फ्री रिजर्व से डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है. तो ये रिवीजन में यही फाइन पॉइंट्स मुझे ऑब्जर्व करना है. आई एम नॉट हियर टू गिव यू अ बिग मैराथन क्लास ऑफ 10 आवर्स विच नो वन वुड बी इंटरेस्टेड टू डू. सबके बहुत कुछ और भी हैं करने के लिए. नेक्स्ट, आप डिविडेंड डिक्लेयर कर ही नहीं सकते. कब सर? अगर आपने ये टाइप का काम कर रखा है तो आप डिविडेंड डिक्लेयर कर ही नहीं सकते और आपकी कंटिन्यू चल रही है डिफॉल्ट, तो यू कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड. ओके, याद रखूंगा मैं. पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ये सब दिख रहा है आपको, अलग अलग मोड है. जब कोविड पीरियड चल रहा था 2020, जब फर्स्ट वेव था कोविड का, तो एक रिलैक्सेशन आया था एमसीए सर्कुलर में कि अगर आप 30 दिन के अंदर, नॉर्मली बोलते हैं कि डिविडेंड का पेमेंट हो जाना चाहिए, पर अगर आप नहीं करते हैं 30 डेज के अंदर पेमेंट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपके चेक और डिविडेंड वारंट्स आप नहीं डिस्पैच कर पाए थे, उस समय सारे पोस्टल सर्विसेज और डिस्ट्रप्टेड थे, तो कोई आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगा. पर कुछ कंपनियों ने क्या किया था, अपना इलेक्ट्रॉनिक मोड से जो पेमेंट करते थे उन्होंने भी पेमेंट नहीं किया था. कोविड का रिलैक्सेशन, अभी तो डिविडेंड 30 डेज के अंदर पे नहीं करना है. द रिलैक्सेशन वाज ओनली फॉर दीज टाइप ऑफ थिंग्स. जब इलेक्ट्रॉनिक मोड के लिए अगर आप डिले करते हैं तो कोविड का रिलैक्सेशन वहां पर भी आप अवेल नहीं कर पाते थे. ओके, उसके बाद हमने देखा था इन्हीं क्लासेस के अंदर दिस चार्ट कि 5 डेज के अंदर हमें एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डिविडेंड को ट्रांसफर करना है. 30 डेज के अंदर हमें पे कर देना चाहिए डिविडेंड. ओके, वरना नेक्स्ट 7 डेज के अंदर मुझे इसमें भेज देना है. ओके, वेट, कहानी में कहां ट्विस्ट है मैं आपको बताता हूं. रियल लाइफ में व्हाट हैपेंस कि सपोज एक अकाउंट खुलता है रिलायंस का, इंटरिम डिविडेंड
अकाउंट 1 2021, रिलायंस इंटरिम डिविडेंड अकाउंट 2 2021। यस, अगर 2 बार इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करें तो 2 बार सेपरेट अकाउंट खुलेगा। रिलायंस फाइनल डिविडेंड 2021, यस दिस इज द वे। एंड यही अकाउंट का नोमेनक्लेचर चेंज होके अनपेड अकाउंट बन जाता है। अनपेड अकाउंट अलग से नहीं खुलता है, यही जो अकाउंट्स होते हैं बैंक वाले का ऐसा सिस्टम है प्रैक्टिकली, मैं आपको बता रहा हूं। यही जो अकाउंट जो आपने खोला था डिक्लेरेशन के 5 दिन के बाद, यही फिर बाद में नोमेनक्लेचर चेंज होके अनपेड डिविडेंड अकाउंट बन जाता है, रिमेंबर दैट। ओके, और ये जो फाइन्स के फिगर्स थे 124 के लिए, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 आने के बाद इनमें चेंजेस आ गए हैं फिगर्स के लिए, जो मुझे नहीं लगता एग्जाम में पूछा जाएगा, बट मैंने अपने नए बुक में डलवा दिए थे। क्या डलवा दिया था यहां पर देखोगे, 124 सेक्शन 124 में बहुत बड़ा ज्ञान दिया हुआ है कि क्या क्या होता है। फाइन के फिगर्स चेंज हो गए थे, प्रायर अमेंडमेंट एंड पोस्ट अमेंडमेंट, तो मैंने दोनों बता रखा है, तो आप अकॉर्डिंगली इसको इमेज लेकर एक बार इसको उतार लीजिएगा। सो दीज वर सम टॉपिक्स अबाउट द डिविडेंड जो अभी तक हमने देखा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंटरिम डिविडेंड की अगर मैं बात करता हूं, तो इंटरिम डिविडेंड आप रफली यही समझते हैं साल के बीच में, पर इंटरिम डिविडेंड को समझने का बेस्ट चार्ट ये है, जहां पे आप देखोगे कि इंटरिम डिविडेंड किस साल का है वो डिपेंड करने वाला है आप किस साल का प्रॉफिट्स यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 2020 वाला साल 1920 ओवर हुआ, 31 मार्च 2020 से इस पीरियड के बीच में आप डिक्लेयर कर रहे हैं। ओके, तो आपको लगेगा तो इस साल का इंटरिम डिविडेंड है, पर अगर जुलाई में आप डिक्लेयर कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 1920 के प्रॉफिट्स को यूज करके, तो वो इंटरिम डिविडेंड 1920 का माना जाएगा। लोग इसी में फंसते हैं, वो वाला भी आप अल्टप्पा में बोल देंगे वो तो 2021 का है। तो क्योंकि इंटरिम डिविडेंड का थ्योरी में हम लोग क्या देखे थे, ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर और द पीरियड फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टिल एजीएम, तो ये वो वाले क्लॉज में फंस रहा है। बट इसमें आप किस साल के प्रॉफिट्स को यूज कर रहे हैं, दैट इज वेरी वाइटल टू कंसिडर, ये किस पीरियड का इंटरिम डिविडेंड है। इंटरिम डिविडेंड जब आप डिक्लेयर करते हैं तो एक अपर कैप है कि अगर लॉस हुआ है पिछले क्वार्टर में, तभी अपर कैप आता है पिक्चर में, फिर आप कितने रेट के ऊपर इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। और इसके सोर्सेज में सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 3 है इसके ऊपर, जो रिकमेंडेटरी है, पर फ्री रिजर्व से इंटरिम डिविडेंड के बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा है। फाइनल डिविडेंड से फ्री रिजर्व से फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर हो सकता है, बट फ्री रिजर्व से इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर हो सके, इवन इन SS3 आई डिड नॉट फाइंड इट आउट कि कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो फ्री रिजर्व्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर इंटरिम डिविडेंड। पास्ट प्रॉफिट्स, PL क्रेडिट बैलेंस आप यूज कर लो, प्रीवियस क्वार्टर वाले को यूज कर लो, पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर को यूज कर लो, प्रॉफिट्स को यूज कर लो, पर फ्री रिजर्व से इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हो सकता। ओके, उसके बाद वेरी इंटरेस्टिंग, 7 साल बीत गए, पैसा कहां पड़ा हुआ है, IPF अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। तो अब ये IPF फंड में जाएगा ये पैसा। 7 इयर्स अगर कोई क्लेम करने नहीं आता है तो आप IPF फंड में ऑनलाइन ट्रांसफर होता है। पहले ROC को आप अकाउंट वो चेक काट के देते थे, फिर वहां से होता था ना, ऑनलाइन ट्रांसफर होगा विद IPF 1 फॉर्म, यू विल बी अपलोडिंग इट। और ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट था, ऑल शेयर्स जिन पर 7 साल लगातार, हर साल कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है, 7 कंसेक्यूटिव इयर्स लगातार अगर किन्हीं शेयर्स पर डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद भी पेमेंट नहीं हुआ है या क्लेम नहीं हुआ है, वो शेयर 7 साल लगातार अगर ऐसा हुआ है, तो वो भी IPF फंड में जाते हैं, IPF 4 में। सर मैं अपना शेयर्स वापस मांग सकता हूं 7 साल बाद, मैं जगूं फंड में जाने के बाद भी मैं जग जाऊं और बाद में, यस यू कैन क्लेम, IPF 5 में आपको अप्लाई करना पड़ता है। सर मेरे डिविडेंड जो चले गए थे IPF फंड में, वो भी आप क्लेम कर सकते हैं, IPF 5 में अप्लाई करना पड़ेगा आपको यहां पर। इज इट ओके? पर एक भी साल अगर आपने क्लेम कर लिया है 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स के ब्लॉक में, तो आपका ये नहीं ट्रांसफर होगा। तो इसके लिए मैंने कुछ सिंपल एग्जांपल्स बनाए थे, अगर ऑब्जर्व करो, यहां बीच में क्लेम हो गया था, स्टार्ट ऑब्जर्विंग एवरीवन। 7 साल लगातार क्लेम नहीं किया, क्रॉस मतलब क्लेम नहीं किया है, देन इट इज ट्रांसफर्ड। यहां एक बार भी क्लेम हो गया तो आप ट्रांसफर नहीं कर पा रहे। और एग्जाम्पल 3 तो और रोमांचक था, जहां पर मैंने बोला कि कंपनी ने बीच में डिक्लेयर ही नहीं किया डिविडेंड, तो भी ट्रांसफर का सवाल यहां पर नहीं आएगा। सो ऑल दीज पॉइंट्स डिस्कस्ड। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लोग IPF 2 के बारे में पढ़ना भूल जाते हैं कि IPF 2 क्या आया है, AGM के 60 डेज के अंदर, विद इन 60 डेज ऑफ AGM IPF 2 आपको एक फाइल करना पड़ता है, जिसमें इंफॉर्मेशन एज ऑन 31 मार्च रहता है कि अनपेड डिविडेंड
31 मार्च वाले दिन अलग अलग सालों का क्या था वो आपको कंपनी के वेबसाइट पे भी डालना है और आपको आईपीएफ पोर्टल पर भी डालना है। ध्यान से देख लीजिए। आईपीएफ 2 और एक चीज के लिए भी यूज होता है, आप पढ़ोगे, नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं कंपनी को। जब आपके फंड आईपीएफ अकाउंट खुल जाता है तो नोडल ऑफिसर के अपॉइंटमेंट के लिए भी आईपीएफ 2 यूज होता है। बट जो मेन ब्रॉडली फेमस पर्पस है दैट इज दिस वन, दैट विद इन 60 डेज ऑफ एजीएम आपके अनपेड डिविडेंड अलग अलग साल के क्या है एज ऑन 31 मार्च, ये आईपीएफ 2 में आपको डिटेल वेबसाइट पे भी डालना है एंड गवर्नमेंट की वेबसाइट पर भी डालना है, अपने वेबसाइट एंड गवर्नमेंट की वेबसाइट दोनों में। सो दीज पॉइंट्स आर मेन पॉइंट्स रिलेटेड टू डिविडेंड एंड इसके क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं सीएमए फाइनल, सीए सभी एग्जाम्स में। एंड 127 वाला पेनल्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जितने भी केस स्टडीज आए हैं ज्यादातर 127 के पेनल्टी और उसके एक्सेप्शंस को लेकर आए हैं कि क्या क्या चीजें डिफॉल्ट नहीं मानी जाएगी। सो डोंट forget to do that. 126 is also typical we have to do. So this covers dividend, most provisions of, mainly all the provisions of dividend chapter.